राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम भक्तों, राधे राधे। हम आ गए अपने फोर्थ पार्ट पर, रामचरितमानस के पार्ट में। श्री राम जी आपका कृपा बनाए रखने और हनुमान जी अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखें। जय श्री राम भक्तों, पढ़ना शुरू करती हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लेना। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम परिवार की जय हो। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिसंगात, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कलिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर श्याई होकर पुराण लिखने के लिए काम में आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बीषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु, जग लखी हम सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरी और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर व विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दुहाई, नाम भेद बदिकीन्य। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपज दीन। महीनों के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल, दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल रमा जानी, बधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग, खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सब सर्व। देवता और दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितृ, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आखिर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। श्री राम मैं जब जग माहि जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेशज, अंडज, उभयदिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करु छाड़ चल चोहू। निज बधु बल भरोसे मोह नाही, तात विनय करु सब पाही। मुझको अपना दास समझकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बलकों का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गा, लघुमति मोरी चरित अवगा। सूझन एक अंग उपाओ, मन मति रंक मनोरथ राव। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीची ऊंची रुचि आची, ची अमी जग सुरे न छाची। छमहि सज्जन मोरी ठिठा, ई सुनिए बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाहे बड़ी ऊंची हो, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पीतु अरु माता। हसी हसी है कुरु कुटिल कुबोचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है, उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न हो मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर और कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भूषण रूप से धारण किए हुए अर्थात रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते
लगते हैं, हंसेंगे। निज कबीत कही लागन नीका, सरस हो अथवा तिफिका, जे पर भनीति सुनत हरिषाईम, ते बर बुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो तो अत्यंत फीके, अपने अपने की आपकी कविता एक अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सरसम सरी सम भाई, जी निज बड़ी बड़ी जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखो पुरु बिंदु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं, और जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं, समुंदर सा तो कोई एक विरल ही सज्जन होता है, और जो चंद्रमा को पूर्ण देकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊ, एक विश्वा पे ही सुख सुनी सुजन, सब खल करी हिम उपहासा। मेरे भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही में कल कंठ कटोरा, हसी बकदा दूर चात कही, हसी मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय कोय तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंसों को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक नय राम पद नेहूँ, तिने कह सुख देहास रस हेहूँ, पाश बनित भोरी मत मोरी, हसबी जोग हसे नहीं मोरी। जो न तो कविता की रसिक है और न ही जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता भी सुहास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरा मेरी बुद्धि भोली है और इससे यह हंसने के योग्य है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समझनी की, तीन कथा सुनी लागी फीकी, हरि हर पद रतिमति न कुतर की, तीन कहू मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न ही समझ, और उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु, श्री हरि भगवान शिव चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो हरिहर में भेद का और ऊंच नीच कल्पना नहीं करते, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगती है। जय श्री राम भक्तों। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय श्री राम भक्तों। आपको ऐसी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना पड़ेगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। ये मेरा 4th पार्ट, आगे 3 पार्ट आ चुके। जय श्री राम भक्तों।